एक डायग्राम बना रहा हूं और शुरुआत ही इसकी डायग्राम से होगी, फिर आप बताना आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। ये एक्स एक्सेस है, ये जीरो और ये वाई एक्सेस है। यहां पर हम लोग ले रहे हैं क्वांटिटी और यहां पर लेंगे प्राइस। एक्स एक्सेस पे लिया क्वांटिटी, वाई एक्सेस पे लिया प्राइस। और अब हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। मेरे भाई ये डिमांड कर्व है, कल ही सीखा है डिमांड कर्व कैसा बनता है। ये मेरा सप्लाई कर्व है, कल ही सीखा है कि सप्लाई कर्व भी कहां होता है। तो मैं तुम्हें आज एक बात बता रहा हूं, जहां डिमांड और सप्लाई कट करेगी इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे भाई? इस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम पर जो प्राइस होता है उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। और इस इक्विलिब्रियम पर जो क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो तुम्हें यह बात समझ में आ गई, जहां डिमांड सप्लाई कट करेगा वो इक्विलिब्रियम प्राइस, जिस प्राइस पर कट करेगा इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे, जिस क्वांटिटी पे कट करेगा उसे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहा जाएगा। आसान भाषा में मैंने सारी बातें आपको यहां तक बता दी हैं। अच्छा, अब देखो भाई, ये वाला एरिया क्या कहलाता है? ये वाला एरिया, अब तुम्हें पता है कि इस वाले एरिया में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ये हुआ एक्सेस सप्लाई। क्या हो गया मेरी जान? ये हो गया एक्सेस सप्लाई। लाइकवाइज इस एरिया में सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। तो तुम्हें एक्सेस सप्लाई का एरिया समझ में आया, इसको मार्क कर देते हैं। एक्सेस सप्लाई को हम लोग बोल देते हैं ए और बी, और इस प्राइस को मार्क करके लिख देते हैं P1, और इसको मार्क कर देते हैं नीचे वाले को K और L से, और इसको बोल देते हैं P2। तो तुम्हें यहां तक आई होप समझ में आ जाना चाहिए